सभी दोस्तों को मेरा राम राम है। हर जगह आपने सुना होगा कि राहु जिसको मारे उसे कौन तारे और राहु जिसको तारे उसे कौन मारे। तो ये कहावत क्यों लागू होती है कि इंसान के विचार ही उसको ख़राब करते हैं और विचार ही उसको आगे बढ़ा देते हैं। राहु जिसको मारे उसे कौन तारे। अपनी ही बुद्धि से, अपने ही विचारों से इंसान गिरने की कोशिश करेगा, कुएं में गिरना चाहेगा कि मुझे तो सुसाइड करना ही करना है, मुझे तो उल्टा चलना ही चलना है। तो वो आपका उल्टा राहु होता है और उसकी वजह से आपका बुध तो खराब होता ही होता है। जहाँ बुध खराब होगा तो राहु भी खराब होगा, राहु खराब होगा तो बुध भी खराब होगा, और दोनों खराब होंगे तो चंद्रमा खराब होगा। इन तीनों का बड़ा आपस में एक तरह से चोली दामन का साथ है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात आती है तो फिर उसको तारने वाला कोई नहीं है। यानी ये विधि के विधान ने लिख दिया कि ठीक है, इसका विनाश निश्चिंत है। तो वही वो राहु होता है, वही वो आपके विचार होते हैं जो इसको मारने पे उतारू करते हैं। और तारने पे जब उतारू करते हैं तो राहु इतना पॉजिटिव हो जाता है कि हर उसका विचार क्या है, पॉजिटिव रहेगा। और वो जितना पॉजिटिव होता जाएगा उतना ही उसका बुद्धि जो है वो प्रखर होती जाएगी, उतना ही उसका चंद्रमा जो है वो खिलता जाएगा, मन अच्छा होता जाएगा। और वो व्यक्ति अपने जोश और जुनून के साथ काम करेगा, सोच समझ के बुद्धि विवेक से काम करेगा। तो उसका वो तारनहार राहु हो गया, फिर उसको मारने वाला कोई नहीं है। अब इसको ठीक करने वाला कौन, कि जब भी कोई विचार आता है तो हमारे साधु मुनि ऋषि जितने भी हुए हैं वो हमेशा कहते रहे कि शांत। जब आपको गुस्सा आए, खराब विचार आए तो आप शांत हो जाओ। शांत कौन है, मौन कौन है, केतु। तो आप शांत होके बैठ के थोड़ी देर मनन करना शुरू कर दो कि मैंने क्या ये काम मैं जो करने जा रहा हूँ, क्या ये ठीक है, क्या ये सही है, गलत है। और साथ में उसके पानी ज़रूर पीना चाहिए। जब हम कोई भी आदमी गुस्सा होता है तो हम क्या कहते हैं, बैठ यार एक मिनट, पानी पी पानी पी। तो पानी पीते ही वो जैसे चंद्रमा का प्रवाह होता है, तो वो पानी जो है चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। वो जैसे ही शरीर में जाता है तो एक तो वो मंगल को ठंडा कर देता है, जो गर्म खून है उसको, और दूसरा पानी नसों में जैसे जाएगा तो वो बुध को भी ठीक करता हुआ जाएगा। तो यानी ये चंद्रमा ठीक हो गया, बुध ठीक हो गया, तो राहु ऑटोमेटिक जो है वो शांत हो जाता है। मंगल से राहु का संबंध जब बन जाता है तो अंगारक दोष इसीलिए कहते हैं कि आवेश में आके आदमी उल्टा काम कर लेता है। गुरु से संबंध बन जाता है तो गुरु को अगर अच्छा कर लिया आपने तो राहु आपको अच्छे फल दे देगा। अगर गुरु को खराब कर लिया तो राहु वो ही काम करेगा जो जैसा गुरु को आपने किया है। अब इसको शांत करने वाला एक ग्रह रह जाता है जिसका नाम है केतु। केतु इसलिए है कि केतु खुफिया मदद का खजाना कहा गया है। और खुफिया मदद का खजाना का मतलब है कि केतु का स्वभाव हमें लेना पड़ेगा। स्वभाव हमने ले लिया, उसका स्वभाव क्या है, शांत रहना, चुपके से वो में काम करना हर तरीके का। अगर उसको हिडन रखेंगे तो केतु बहुत मदद करेगा, और अगर ढिंडोरा पीटेंगे तो केतु क्या है कि जो मददगार बनता है वही हमें मारने पे उतारू हो जाएगा। तो जब इसीलिए कहा गया है कि राहु जिसको तारे उसे कौन मारे और राहु जिसको मारे उसे कौन तारे। और लाल किताब में एक चीज़ बताई गई है कि 10वां भाव हमारा कर्म का है, और अपने से 10वां कोई भी जो भाव है वो धोखे का ग्रह होता है। वहाँ कोई ग्रह बैठा है वो धोखा देगा। तो यानी लगन से 10वां कर्म का हो गया, तो हमारे कर्म ही हमें धोखा देते हैं। और अपने से तीसरा अचानक चोट देगा। वो कारण क्या है कि अपने से तीसरे घर में कोई भी बैठा है, मान लो लगन में कोई ग्रह बैठा है और उससे तीसरे भाव में दोस्त है, दुश्मन है, वो कौन सा बैठा है, वो उसको अचानक चोट मारेगा। वो होती है जैसे तीसरी दृष्टि शनि की बताई गई है, जो टेढ़ी दृष्टि, टेढ़ा देखना। जैसे आम भाषा में भी बात होती है कि ओए टेढ़ा मत देखना वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होता है ना ऐसा। तो वो इसलिए जो लाल किताब में ये सिस्टम बताया गया है सारा, वो उसी तरीके से बताया गया है जो ग्रह नक्षत्रों में दृष्टियों के हिसाब से और मानवता में जिस तरीके से जो सिस्टम चल रहा है ग्रहों के हिसाब से, तो वही तरीका बताया गया है। तो हमेशा क्या है कि जब भी आपका राहु खराब हो रहा है तो आपको केतु की सहायता लेनी चाहिए, आपको मौन साधना करनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप मौन साधना करते हैं
5-10 मिनट के लिए भी आप मौन रहना सीख लेते हैं और अंतर्मन से मनन करते हैं, आपका केतु अच्छा होगा, आपका राहु अच्छा होगा, आपका बुध अच्छा होगा। क्योंकि उस टाइम आपके दिमाग में क्या है, वो जो चल रहा होगा बृहस्पति चल रहा होगा, आप मनन मंथन कर रहे होंगे, तो वो क्या है कि बुध को भी कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि दूसरे भाव में वाणी का भाव है और वो गुरु का घर है, तो वो बुध को भी सोच समझ के बोलने पे मजबूर कर देगा। इसलिए राहु जिसको तारे उसे कौन मारे। बहुत सारे लोग क्या है कि रटे रटाए ज्ञान को उसी को आगे करना शुरू कर देते हैं। राहु का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई अक्ष ही नहीं है, और बिना राहु के दुनिया चल भी नहीं सकती है। दुनिया को चलाने वाला ही राहु है और दुनिया को बचाने वाला केतु है। तो राहु और केतु पे ही देखा जाए तो 80% जो उपाय हैं, आप भले ही चांदी की डिब्बी में शहद रखोगे तो आपने मंगल चंद्र को मिलाया है, आप केसर का तिलक लगाओगे तो आपने गुरु केतु को मिलाया है। यानी ले दे के कहीं भी नारियल जल परवाह कर रहे हो तो आप राहु शनि का उपाय कर रहे हो, किसी धर्म स्थान में दे रहे हो तो वहाँ उसको धर्मी बना रहे हो। यानी ले दे के जो है सजा देने वाला ग्रह है उसी को ठीक करना है, विचारों को संतुलित करना है और हमारे जो संस्कार है उनको संतुलित करना है। जो विचार हैं राहु हैं, संस्कार है वो केतु है, चाल चलन है वो केतु है। कदम आपके अच्छे हैं तो भी आप बहुत अच्छे हो, विचार आपको आपके कदम लेके जा रहे हैं वो विचार के हिसाब से चलेंगे, विचार लेके जा रहे हैं वो कदम उसी हिसाब से चलेंगे। यानी एक दूसरे के पूरक हैं ये, और एक दूसरे की सहायता यही करते हैं। किसी भले आदमी ने, इसीलिए तो कहते हैं कि यार किसी ने छींक दिया तो आगे नहीं निकलना चाहिए। ये क्या होता है, ये खराब केतु का इशारा होता है। अगर बिल्ली घर के आगे वो रास्ता काट के चली गई तो ये क्या होता है, ये खराब राहु का इशारा होता है। कुत्ते ने कान फड़फड़ा दिए तो ये खराब केतु का इशारा होता है। तो ये हमें दोनों ग्रह जो है एक खराब करने पे तुला होता है, वो इंडिकेशन देता है दिमाग में कि हाँ ये हो रहा है तो ये होगा, और केतु उसको बचाता है। केतु हमारे कदम रोक देता है कि नहीं अभी नहीं जाना, ये खराब इंडिकेशन आ रहा है। तो इसलिए कहा गया है कि राहु जिसको तारे उसे कौन मारे और राहु मारे उसको कौन तारे। अपनी ही बुद्धि विचार को जिसने ये बना लिया कि मैंने मरना है तो उसको बचाने वाला नहीं है, और अपनी ही बुद्धि विचार से जिसने बना लिया कि मुझे मारने वाला कोई नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, तो उसको कोई मारने वाला नहीं है। तो इसी तरीके से आप भी अपने आप को जितना पॉजिटिव रखते हैं तो आपके ऑटोमेटिक ग्रह पॉजिटिव होते जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।